हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्लिंथ बीम में डीपीसी बनवाना सही है या नहीं। अभी एक्चुअल में होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अपन ये आपके घर का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये आपके दो कॉलम आ रहे हैं, ये आपकी फुटिंग हो गई, ये आपकी फुटिंग हो गई। अभी इसमें ये जो आपका सेक्शन है ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बीम आउटर सेक्शन में ये बीम डाल दिए। ठीक है, आपने ये आउटर सेक्शन में ग्राउंड बीम डाल दी, ग्राउंड बीम आपने डाल दी। ठीक है, जब लोग ग्राउंड बीम डाल देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे मान लीजिए ये दीवार की आपने चुनाई करा दी, कुछ ये आपने उसको 2 4 रद्दे 6 रद्दे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इतनी आपने दीवार की चुनाई करा दी ग्राउंड लेवल के बाद, ये प्लिंथ बीम के लिए है ना। ये यहाँ से इसके इधर का जो लेवल था ये आपने ब्रिक वर्क करा दिया, ब्रिक वर्क, ताकि आपकी कुर्सी ऊंची हो जाए। ग्राउंड लेवल पे तो आप कुर्सी रखोगे नहीं, कुर्सी थोड़ी ऊंची रखोगे, तो यहाँ पे आपने करा दिया ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क के बाद लोग क्या करते हैं कि इस सेक्शन में, समझिए हमारा कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन की जो आउटर बाउंड्री होगी, आउटर बाउंड्री में यहाँ पे एक पतली पतली डीपीसी करा देते हैं। ये होती है डीपीसी। डीपीसी का अर्थ होता है यार डैम प्रूफ कोर्स। इसका उद्देश्य यही है कि पानी की जो सीलन है उसको ऊपर ना आने दे, उसको वहां से प्रोटेक्ट कर दे। तो अभी क्या है, ये डीपीसी यदि आप इसको प्लिंथ बीम के लेवल पे करा रहे हो, ठीक है, प्लिंथ बीम के लेवल पे, अंदर तो आप बीम रखोगे लेकिन यहाँ पे आप डीपीसी करा रहे हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि ये सेक्शन, ये वॉल की जुड़ाई आपने 2 फीट से ज़्यादा ली है, ग्राउंड बीम के बाद आपने 2 फीट से ज़्यादा वॉल की जुड़ाई ली है, तो यहाँ पे फिर आप डीपीसी ना कराएं, यहाँ पे आप बीम ही कराएं। पहले केस में तो ये हो गया। और दूसरे केस में दोस्तों कई बार क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी बीम होती हैं जो कि कॉलम से कॉलम में सीधे अटैच नहीं होती है। वो बीम क्या होती हैं कि आपके प्लिंथ बीम के आउटर वाले सेक्शन में भी अटैच होती हैं। जैसे ये बीम का एरिया हो गया, अंदर की जो आप बीम लाते हो, फॉर एग्जांपल ये बीम है, ये इस कॉलम में अटैच ना होके किसी वॉल पे ही होके अटैच हो रही है, आउटर की वॉल पे किसी पोजीशन में। जैसे कॉलम आगे पीछे है तो आउटर की किसी वॉल पोजीशन पे अटैच हो रही है, तो यहाँ पे इसको कोई अटैचमेंट नहीं मिलता क्योंकि आप डीपीसी डाल रहे हो। अंदर की प्लिंथ बीम 9 इंच है, तो उस केस में इधर की बीम 9 इंच रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये डीपीसी आप केवल, पहले तो डीपीसी यूज ही नहीं होती थी, अभी डीपीसी का चलन सिर्फ इसलिए आया कि बहुत सारे लोग पहले पत्थर लगवा देते थे और सीधे प्लिंथ बीम में बीम डलती थी, लेकिन आउटर में भी बीम डलती थी प्लिंथ बीम में। अभी लोग पत्थर यूज करते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नीचे ही एक बीम डाल देते हैं। तो यदि ग्राउंड की बीम आप डाल रहे हो और उसकी जोड़ाई आप सिर्फ 1 आध फीट ही करा रहे हो, कुर्सी 1 आध फीट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डीपीसी लेके चल सकते हो। लेकिन 2 फीट से ज़्यादा कुर्सी है, और दूसरी बात यदि सेकेंडरी बीम क्या कहलाती है, जो बीम से बीम में अटैच हो, तो आउटर की बीम में कोई बीम आके अटैच हो रही है, तो उस केस में आपको आउटर की बीम रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए डीपीसी प्लिंथ बीम में, जो क्या प्लिंथ बीम में डीपीसी बनवाना सही है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत सही तो नहीं है। 50% किसी केस में अपन कह सकते हैं जब आपकी जोड़ाई बहुत कम हुई हो, लेकिन आपको ज़्यादातर प्रयास रखना चाहिए कि डीपीसी की जगह आप प्लिंथ बीम में भला ही 9 इंच की ही बीम डलवाओ, लेकिन बीम डलवा दो। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में स्काईलाइन थिंकर्स में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।